हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है नारायणपुर जिला का। नारायणपुर जिला मैंने पहले पढ़ा दिया है। आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको नारायणपुर जिले का मैपिंग का बहुत प्यारा सा वीडियो मिल जाएगा। उससे आप पहले तैयारी करिए, फिर उसके बाद आके इस एमसीक्यू को सॉल्व करिए। आपका छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी लाऊंगा। जो भी सब्जेक्ट्स में आपको डाउट हो, जिसमें भी जो दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और एक जरूरी सूचना है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड। हाँ, ये कि भी आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक है, तो मास्टर एकेडमी भिलाई का गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और वीडियोस भी अरेंज। फ्री कंटेंट वाले में जाइएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जिला है नारायणपुर का। वीडियो देखिएगा। और सबसे जरूरी काम है कि भाई, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ कि आपको इसको देखने के बाद ना देखना पड़े, आप मेरा मैपिंग देखो और साथ में उस जिले का वीडियो देखो, ठीक है। और बहुत जल्दी अगर आप लोग का अगर ऐसे प्यार मिलता रहा, वीडियो शेयर करते रहे आप लोग, अच्छा व्यूज वगैरह गया, अपने मतलब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। देखिए, तो मैं फिर उसके बाद मैं ना एक दो लोग की टीम लूंगा, हायर करूंगा और उस जितने भी मैपिंग है, मैपिंग के बाद एमसीक्यू को कंपाइल करके आप लोग के लिए बहुत फ्रीली मतलब अवेलेबल करवाऊंगा। यह हो सकता है एकदम नॉमिनल कॉस्ट में, 40 रुपए में जो भी है बुक वगैरह प्रिंट करवा के पीडीएफ के रूप में वो हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा। आप अच्छे से तैयार करिएगा, अपना तैयारी करिएगा और उसके बाद चैप्टर वाइज चालू करेंगे। 10 दिन के भीतर मैंने कहा है कि हम छत्तीसगढ़ का मैपिंग और उसका एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई नारायणपुर जिले का गठन। देखो, दो जिला बस्तर संभाग में 1998 में बनाया गया। दो जिले बनाए गए 2007 में, ठीक। तो नारायणपुर बनाया गया 2007। अब आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि दूसरा जिला कौन सा था। मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ दूसरा जिला कौन सा था जो 2007 में बनाया। नारायणपुर जिले का मातृ जिला है। भाई, नारायणपुर जिले का मातृ जिला कौन रहेगा? बस्तर। दो लोगों का दंतेवाड़ा है, कमेंट करके बताओगे। अब पढ़ाई ऐसी होगी। देखो, मैं पढ़ा चुका हूँ, उस चीज को पूछने का मेरा पूरा हक है। और जब तक नहीं पूछूंगा, आप कमेंट नहीं करके बताओगे तो पता कैसे लगेगा कि पढ़ भी रहे हो। अब बस बनाया जा रहा है इतना मेहनत करके। दो जिले हैं जिनका मातृ जिला बस्तर नहीं है, बाकी का बस्तर है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि वो दो जिले कौन है और उनका मातृ जिला कौन है, ठीक है। बढ़िया। नारायणपुर जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो इसको जानने के लिए भाई सबसे पहले हम लोग नारायणपुर को प्लॉट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। भाई, इधर से एक रेखा, इधर से एक रेखा, इधर से एक, इधर से एक निकाल दो, ठीक। अब इधर से जो ऐसा निकलेगी ना, इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि ये वाला हिस्सा हो गया कोंडा गांव का। अब कोंडा गांव है तो ये है आपका नारायणपुर। नारायणपुर जस्ट ऊपर लगता है किसको? कांकेर को, ठीक है, ठीक है। और नीचे में लगता है बीजापुर को, ठीक। ये तीन हुए। और इधर में लगता है महाराष्ट्र को। तो कायदे से, ठीक है, तीन तीन जिलों और एक राज्य को स्पर्श करेगा आपका नारायणपुर, ठीक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नारायणपुर जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है? पीडीएफ में गलती से तीसरे का आंसर सी लिया गया है, तो इस बात को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ कि ह्यूमन एरर हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है उतना। आप लोग ध्यान देंगे, पढ़ाते समय मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। एक दो क्वेश्चन हो जाता है गलत, बात बात को बना रहे हैं 2 बजे 3 बजे उठ के, तो लोग समझेंगे। तो नारायणपुर कितने राज्यों का स्पर्श करता है? भाई, एक राज्य को। कौन से राज्य को? महाराष्ट्र को, ठीक है। किसको स्पर्श करेगा? महाराष्ट्र को। नारायणपुर किस राज्य को स्पर्श करता है? ये भी क्वेश्चन बन के आ गया। महाराष्ट्र को, याद रखना, ठीक है। प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो वह है नारायणपुर। 2011 जो था उसकी जनगणना के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, ठीक है, 20 व्यक्ति या 30 व्यक्ति पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में मात्र 30 व्यक्ति रहते हैं, ऐसा था, ठीक है। और अगर पूछा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन है, तो आप लोग लिखोगे जांजगीर चांपा। 421 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। लेकिन देखो, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होना और जनसंख्या का ज्यादा होना विद्यार्थियों अलग अलग चीजें हैं। सबसे अधिक जनसंख्या बोला, यानी कि अगर बोला आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या, तो वो है रायपुर की। किसकी है? रायपुर की। लेकिन जांजगीर चांपा जो है जांजगीर चांपा का एरिया कम होने के कारण से जो डेंसिटी है, पोल्यूशन डेंसिटी, वो ज्यादा, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर की, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व चांपा का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व नारायणपुर का। उच्च किसान के सागौन वृक्ष, उच्च किस्म के, ठीक है। थोड़ा बहुत गलती होता है, कोई बात नहीं, मैं सुधार दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा,
ठीक है, जो भी बना के दे रहा है उसका थैंक यू करिए आप लोग कि वो बना के दे रहा है एटलीस्ट, क्योंकि मेरे पास कोई फंड नहीं है, कोई बजट नहीं है, तो लोग फ्री में बना के दे रहे हैं। है मेरे कुछ स्टूडेंट्स आप ही के जैसे, तो एक बार बोलने पे मेरा काम करके देते हैं, तो थैंक यू जरूर लिखिएगा उनको। थोड़ी बहुत गलती है आप लोग मैंने रहे इग्नोर करिएगा। उच्च किस्म के सागौन वृक्ष कहाँ प्राप्त होते हैं? तो सबसे उच्च किस्म के जो सागौन वृक्ष हैं वो मिलते हैं चिल्फी घाटी, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे है नारायणपुर, और नारायणपुर का कुरसेल घाटी, याद रहेगा, कुरसेल घाटी, याद रखना इस चीज। नारायणपुर जिले में स्वामी रामकृष्ण मिशन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा 1958 में, 1985 में। इस समय ये किया गया था रायपुर में, और रायपुर में किया गया था सेवाश्रम के नाम से, और यहाँ पर किया गया 1985 में। कहाँ पर? तो नारायणपुर में। ठीक है, ये याद रखेंगे, स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा 1985 में। ठीक है, नारायणपुर जिले में स्वामी रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना कब हुई? 9वां क्वेश्चन का आंसर है 70, 88, 98। देखो भाई, इसको सुधार लेना, 1985 कर लेना, या 1985 आप लोग आंसर याद रखना। ठीक, प्रतिवर्ष मड़ई मेला का आयोजन किया जाता है जो विश्व चर्चित है। तो मड़ई मेला नारायणपुर का एकदम वर्ल्ड फेमस है, याद रखना कि नारायणपुर का मड़ई मेला एकदम फेमस है, याद रखोगे। ठीक, नारायणपुर में कौन सी जाति? सब लोग को पता है, अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया जिसका अर्थ क्या होता है? अज्ञात, जिसको जान ही नहीं पाओगे कि आज कहाँ है कल कहाँ है। ठीक है, उनके बारे में कुछ जान नहीं पाओगे, इस जाति को हम लोग क्या कहते हैं? अबूझमाड़िया, और ये नारायणपुर में निवास करती है। अबूझमाड़ पूरा क्षेत्र है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, उसमें ये लोग निवास करते हैं। नारायणपुर जिला कौन से शैल समूह के अंतर्गत आता है? जाहिर सी बात है, ये भी किसके अंदर आएगा? धारवाड़। इसके अंतर्गत आएगा, धारवाड़ शैल समूह के अंतर्गत। 13वां प्रश्न है, नारायणपुर जिला इनमें से कौन से खनिज पाया जाता है? बोरिंग तो नहीं लग रहा ना आप लोग को? तो लगेगा भी, लग भी सकता है बट थोड़ा सा मैपिंग में मेहनत करो, एमसीक्यू बनाओ, और बाकी जो सब्जेक्ट है आ जाएगा मैथ्स वगैरह को, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है नारायणपुर जिला है, जो भी फैक्ट्स वगैरह रहेगा उसको बता के मैं इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूंगा। आपका काम यही है वीडियो को शेयर करना। ठीक है, नारायणपुर जिला इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर, कोरंडम, कोयला और लोहा। तो देखो, जहां भी नारायणपुर जिला बोला, धारवाड़ बोला, धारवाड़ शैल समूह बोला, मतलब कि पाया जाएगा टीन, पाया जाएगा लौह अयस्क बहुत सारा, और नारायणपुर में लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, और आपका पाया जाएगा कोरंडम। कोरंडम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लौह अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा खनिज पाया जाएगा? लौह अयस्क। प्रमुख पहाड़ी, अब देखो ये जो पहाड़ी है वो कौन होगी? अबूझमाड़ की पहाड़ी। आप बच्चों बताना, मैंने पढ़ाया आपको कि पहाड़ियों में पहाड़ी अबूझमाड़ की पहाड़ी, उसका रैंक कौन सा है? गौरलाटा नंबर 1, नंदीराज दूसरे नंबर पे, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे कौन है? पांचों मैंने आपको याद करवाया है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे। नहीं, जाओ मैप देखो और वहां से पढ़ के बताओ। नारायणपुर जिले का, नारायणपुर जिले के किस नदी में मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है? अच्छा हाँ सॉरी, चाटलूर नदी। कौन रहेगा? चाटलूर नदी में मगरमच्छों का, मैं कुछ जिले में पूछ रहा था, तो नारायणपुर जिले के चाटलूर नदी में मगरमच्छों का क्या है? प्राकृतिक आवास। आप कमेंट करके बताना, कल ही परसों मैंने पढ़ा है कि एक और प्राकृतिक आवास है। ठीक है, कौन सा जिला, कौन सी नदी, कौन सी नदी के किस जगह पर मगरमच्छों का नैसर्गिक या प्राकृतिक आवास है और उनका संरक्षण है? कमेंट करके जरूर बताएंगे, ऐसा मजा आएगा पढ़ने में। कमेंट करके बताओगे ना तो आप लोग भी तो सोचोगे कि हाँ भाई बस्तर था, बस्तर में कांगेर घाटी कुछ था क्या, सर बताए थे, भैंसा दरहा नामक स्थान, सर बता दिया क्या? सॉरी कोई बात नहीं, बट आगे से नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करो। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी को। ठीक है, गौरलाटा पर्वत तो सबसे ऊपर चोटी है, नंदीराज बैला टीला आपको दंतेवाड़ा में पड़ता है, मैकल पर्वत श्रेणी आपको कबीर धाम में पड़ेगा। अबूझमाड़ की पहाड़ी आपका चेरापूंजी है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? सबसे कम वर्षा भी होगी जांजगीर चांपा। सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? जांजगीर चांपा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नारायणपुर, और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जांजगीर चांपा। टाइगर किड के रूप में विख्यात चंद्रू मंडावी किस जिले से संबंधित है? तो वो नारायणपुर से संबंधित है। और आप लोग को चंद्रू मंडावी के बारे में पता ही होगा कि उन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी? बस्तर का मोगली। ठीक है, और इन पर एक फिल्म बनी थी, द जंगल सागा, और जिसके डायरेक्टर थे, का डायरेक्शन क्या था?
ऑर्निस ऑक्सफोर्ड ने। और दो चीज और पूछेगा चंद्रू मंडावी के ऊपर, इनके बाघ का नाम क्या था, जो बाघ था जिसको इन्होंने पाला था उसका नाम था टेम्बू। और जो बुक थी, बुक जो लिखी गई, और क्या होगा इसको, ठीक है, बुक लिखिएगा द बॉय एंड द टाइगर। द बॉय एंड द टाइगर। तो चंद्रू मंदावी के बारे में इतना कुछ याद ही रखेंगे, पक्का पक्का याद रखेंगे। अच्छा, सबसे जरूरी चीज, भाई ये निवासी थे जिस गांव के, उसका नाम था गढ़ बेगाल। गढ़ बेगाल के निवासी चंद्रू मंडावी जिन्हें द मोगली, बस्तर का मोगली कहा जाता है, या हॉलीवुड हीरो, छत्तीसगढ़ का पहला हॉलीवुड हीरो, क्योंकि पहली हॉलीवुड मूवी बनी थी इनके ऊपर, फिल्म का नाम था द जंगल सागा। उस और बुक जो थी इनके ऊपर लिखी गई थी द बॉय एंड द टाइगर। ठीक है, डायरेक्शन किया था ऑर्निस ऑक्सफोर्ड ने। इतना डाटा काफी है चंद्रू मंडावी के बारे में। ठीक है, पढ़ई महोत्सव फलाना समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है। अबूझ माड़िया लोग मनाते हैं। ठीक है, मड़ई महोत्सव, नारायणपुर का मड़ई महोत्सव वर्ल्ड फेमस है। मैंने हलवा पे टिक क्यों कर दिया, क्या हो रहा है। ठीक है, अबूझ माड़िया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। छोटे डूंगर, छोटे डूंगर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ सैल समूह, डूंगर की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, अबूझ माड़ की पहाड़ी में क्या छिपा रहेगा, लौह अयस्क छिपा रहेगा। क्या छिपा रहेगा, लौह अयस्क। ठीक है, दिमाग लगाना याद आ जाएगा। नारायणपुर जिले की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, तो लिख लेना 30 से, सबसे कम यही है तो यही लिखा 20 से 30। कुर्सेल घाटी क्यों चर्चित है, तो भाई एक नंबर क्वालिटी का सागौन वृक्ष मिलता है यहाँ। अबूझमाड़ का क्या अर्थ होता है सबको पता है, बाकी सब लोग ये तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका अर्थ होता है अज्ञात। चंद्रू मंडावी फिल्म का नाम था द जंगल सागर, द जंगल बुक, बॉय एंड द टाइगर। बॉय एंड द टाइगर उनकी बुक थी, जंगल बुक भी पिक्चर है बट चंद्रू मंडावी की नहीं है। द जंगल सागर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चंद्रू मंडावी की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा बॉय एंड द टाइगर। थोड़ा सा फास्ट रहा ये वीडियो, बट जरूरत थी फास्ट करने की, इसलिए मैंने फास्ट किया। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ये देखिए पीडीएफ जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहाँ मिलेगा, मास्टर एकेडमी भिलाई। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, भी बच्चा लास्ट तक देख रहा है तो दिखेगा, और जाके वहां से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आपको, तो ये इस नाम से आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, वहाँ आ जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उसका फ्री कंटेंट में पीडीएफ डले रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करिए। कुछ भी डाउट वगैरह आता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट आप कमेंट करके बताइए। जल्दी से मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो है सब्जेक्ट्स की बैचेस भी चालू करूंगा, और ये आएगी तब तक हम लोग को रुकना नहीं है, पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। और भी कोई आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं जान रहा हूँ आप लोग के मन में बहुत सवाल होंगे, सर कहाँ से ये मास्टर एकेडमी लाई आ गया, जरूर, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है आपकी पढ़ाई की, और हम लोग उस पर मिलकर फोकस जाएगा, पढ़ाई किया जाएगा, बढ़िया से बढ़िया किया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।